विद्यार्थियों, वर्गीकरण के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना और खुले सिर वाले ओपन एंड क्लासेस, जिसके अंतर्गत प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा ही नहीं लिखी जाती, ऐसे में उनसे वर्ग कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन हमने किया था। इस वीडियो में हम संचय आवर्ती से क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे। कभी कभी विभिन्न वर्गों की आवर्तियाँ वर्गानुसार अलग अलग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें संचय रूप में लिखा जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है से कम, लेस देन, बिलो और अंडर और लेस देन से कम संचय आवर्ती। जब से कम लिखा हुआ हो तो उसकी संचय आवर्ती अपर लिमिट के आधार पर लिखी हुई होती है, और अगर से अधिक, अबाउ और ओवर और मोर देन, जहाँ से अधिक लिखा हुआ होता है उसकी संचय आवर्ती लोअर लिमिट के अनुसार लिखी जाती है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है से कम संचय आवर्ती। इसमें अपर सीमाएं, अपर लिमिट दे रखी है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। साथ में संचय आवर्ती लिखी हुई है 4, 20, 40, 48 और 50। अगर हमें ये दे रखा हो और इसके आधार पर हमें वर्ग विस्तार और इसकी आवर्ती निकालनी हो तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें 10 से कम लिखा हुआ है, 10 से कम है 4, संचय आवर्ती है 4, तो इसका क्लास इंटरवल बनेगा वो 0 से 10, क्योंकि यहाँ पर जो संचय आवर्ती है वो 10 से कम है, तो 0 से 10 के बीच में जो आवर्ती होगी वो कितनी होगी, 4 ही होगी। आप लोग से कम संचय आवर्ती जो लिखी हुई है उस टेबल को, और इधर लास्ट में जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उस टेबल को, दोनों को देखिए। फिर से बता रहा हूँ, 10 से कम जो है संचय आवर्ती है 4, पहले का जो क्लास इंटरवल होगा वो 0 से 10, जो नेक्स्ट वाला टेबल है उसमें देखिए 0 से 10 लिखा हुआ है, तो 10 से कम जो है आवर्ती कितनी होगी, 4। हमने आवर्ती लिख दी फ्रीक्वेंसी 4। फिर है 20 से कम, 20 से कम संचय आवर्ती है 20। इसके अंतर्गत जो 10 से कम 4 थी वो भी इसमें इंक्लूड है 20 के अंदर, क्योंकि 20 से कम जो है वो 0 से 10 वाली जो वर्ग विस्तार है उसमें जो आवर्ती है वो भी इसमें इंक्लूड है, और 10 से 20 वाली भी इसमें इंक्लूड है। तो 20 से कम संचय आवर्ती 20 दे रखी है, तो पहले इसका जो वर्ग विस्तार होगा वो होगा 10 से 20, क्योंकि 10 से कम आवर्तियाँ पहले 4 थी, तो 10 से 20 जो होगी वो 20 में से अगर हम 4 घटा दें जो कि 16 आएगा, वो इसकी आवर्तियाँ होगी, क्योंकि 0 से 10 के अंदर ऑलरेडी 4 इंक्लूड है। 20 से कम होगी तो फिर 10 से 20 वाली बच जाएगी कितनी, 16, तो इसकी आवर्ती हो जाएगी 16। फिर है 30 से कम, उसकी संचय आवर्ती जो है वो है 40। अब जो 30 से कम है इसमें 10 से कम वाली भी आ गई, 20 से कम वाली भी आ गई और 30 से कम वाली भी आ गई। इसका जो वर्ग विस्तार होगा वो होगा 20 से 30, क्योंकि हमने 10 से कम कितनी है 4, 20 से कम कितनी है 20 और 30 से कम है 40, तो हमें 20 से 30 जो वर्ग विस्तार है उसकी आवर्ती ज्ञात करनी है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में जो 20 से कम है वो 20 है, तो 40 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो जो 20 से 30 वर्ग विस्तार वाली आवर्ती हमें ज्ञात हो जाएगी। तो आप जो दूसरी टेबल है उसमें लिखा हुआ है 20 से 30, इसमें अगर हम संचय आवर्ती जो 20 और 40 दे रखी है इन दोनों का अंतर 20, वो इसकी आवर्तियाँ हो जाएगी। इसी प्रकार से है 40 से कम, 40 से कम जो है वो है 48। इसके अंतर्गत 0 से 10 वाली भी आ गई, 10 से 20 वाली भी आ गई, 20 से 30 वाली भी आ गई, सभी इसके अंदर जो भी 40 से कम है वो 48 संचय आवर्तियाँ है। लेकिन हमें निकालनी है 30 से 40 वाली, तो जो 30 से 40 वाली है, क्योंकि 30 से कम 40 है
तो फिर हमें निकालना है 30 से 40 वाली। तो 48 में से अगर 40 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 8। ये 30 से 40 जो वर्ग विस्तार है उसकी आवर्तियां हो जाएगी। फिर है 50 से कम। 50 से कम जो आवर्तियां हैं, संचय आवर्ती वो 50 है। अब इसमें 10 वाली भी आ गई, 20 से कम वाली भी आ गई, 30 से कम वाली भी आ गई और 40 से कम वाली भी आ गई। सभी संचय आवर्ती इसके अंतर्गत आ गई है। लेकिन हमें जो वर्ग विस्तार है वो 40 से 50 वाला, उसी की हमें आवर्ती ज्ञात करनी है। तो 40 से कम जो है वो 48 थी, तो फिर 40 और 50 के बीच में जो अंतर आ गया वो 50 में से अगर 48 माइनस कर देंगे जो कि 2 होगा, ये इसकी आवर्तियां होगी। इस प्रकार से हम अगर संचय आवर्ती दे रखी हो तो उसके आधार पर वर्ग विस्तार और आवर्तियां इस तरह से किया जाता है। और अगर हमें आवर्तियां दे रखी हो और संचय आवर्ती निकालनी हो, जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, इधर जो नेक्स्ट टेबल है उसको देखिए 4, 16, 20, 8 और 2। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, संचय आवर्ती निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 4 है तो 4 के 4 आ जाएंगे, फिर 16 और 4 20 आ जाएंगे, फिर 20 और 20 फिर 40 आ जाएंगे, 40 और 8 48 आ जाएंगे, 48 प्लस 2 50। इस प्रकार से हम संचय आवर्ती भी निकाल सकते हैं। तो ये था अपर लिमिट के आधार पर संचय आवर्ती। कभी कभी लोअर लिमिट के आधार पर संचय आवर्ती दी हुई होती है, से अधिक संचय आवर्ती। इसमें जो लोअर लिमिट है वो लिख रखी है, 0 से अधिक संचय आवर्ती है 50, 10 से अधिक 46, 20 से अधिक 30, फिर 30 से अधिक 10, फिर 40 से अधिक 2। ये संचय आवर्ती दी हुई है। अगर इस प्रकार से हमें दे रखा हो और हमें वर्ग विस्तार और आवर्तियां ज्ञात करनी हो तो वो हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 0 से जो अधिक दे रखा है वो संचय आवर्ती है 50। इसमें 10 से अधिक वाली भी आ गई, मतलब 0 से सभी अधिक, 10, 20, 30, 40 सब 50, इसमें 0 से सब अधिक है। लेकिन हमें निकालना है 0 से 10 जो वर्ग विस्तार है उसकी आवर्तियां। तो 0 से अधिक कितनी है? 50 है। 10 से अधिक कितनी है? 46 है। तो 0 से 10 के बीच में कितनी बच गई? 50 में से अगर 46 माइनस कर देंगे 4, तो वो 0 से 10 के बीच के वर्ग विस्तार की आवर्तियां ज्ञात हो जाएगी। फिर है 10 से अधिक। तो 10 से अधिक कितनी है? 46 है। और 20 से अधिक कितनी है? 30 है। तो 10 से 20 के बीच में कितनी बच गई? 46 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो जो 16 आएगा वो इसकी आवर्तियां होगी। इसी प्रकार से 20 से अधिक कितनी है? 30। और 30 से अधिक कितनी है? 10। तो 20 से 30 के जो बीच में जो वर्ग जो अंतराल होगा वो होगा 20 का। इसी प्रकार से 30 से अधिक और 40 से अधिक कितना है? 2। 30 से अधिक है 10। तो 30 से 40 के बीच में कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8। ये इसकी आवर्तियां हो जाएगी। और 40 से अधिक 2 है तो जाहिर सी बात है 40 से 50 के बीच में भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। तो इस प्रकार से अगर संचय आवर्ती दे रखी हो तो उससे हम ये आवर्तियां भी निकाल सकते हैं, वर्ग विस्तार बना सकते हैं। और अगर वर्ग विस्तार और आवर्तियां दे रखी हो तो हम संचय आवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं।